आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा हम स्टार्ट करेंगे साइंस इसी चैनल पर। जो भी नए बच्चे हैं अभी अपना पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं क्लास 10 का 2025 के एग्जाम के लिए, वे तुरंत जुड़े हैं आनंद सुपर 20 क्लासेज के साथ, क्योंकि हम इस चैप्टर के बाद रासायनिक समीकरण का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और जो फार्मूला इसमें यूज होगा आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि एसएन ये क्या है। एसएन बराबर आपका जो फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद इंटू डी। ठीक है, इसको आप जो 2a है इसको लिख सकते हैं क्या, एसएन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस ए। ठीक है, a प्लस ए और ये क्या है आपका प्लस n-1 इंटू डी है, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें 5.1 और 5.2 में इस फार्मूले का आप यूज कर चुके हैं। इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हैं, an रख सकते हैं ना। तो एसएन बराबर आप लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में क्या a प्लस an, और जहां पर an आपका क्या है nवां पद या तो फिर अंतिम पद है। ठीक है, तो आप या तो फिर आप an को l भी लिख सकते हैं क्योंकि l क्या है आपका अंतिम पद है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। यही तीनों फार्मूला क्या मतलब तीनों क्या एक ही फार्मूला है, इसको अलग अलग रूप में हम लिख सकते हैं। तो आइए इस फार्मूले की बेस्ड पर हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एसएन क्या था, समांतर श्रेणियों का योगफल था। ठीक है, जैसा कि आप फार्मूला देख चुके हैं कि एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस an, और an का फार्मूला जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो आइए इसका हम पहले योगफल ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा श्रेणी दिया है, ये 10 पदों तक दिया है। ये कितने पदों तक दिया है, 10 पदों तक दिया है। 2 7 12 एकामा डॉट 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 ये श्रेणी दिया है 10 पदों तक। ठीक है, अब आपको इसका योगफल निकालना है जो श्रेणी आपको प्राप्त है। तो a बराबर आपको कितना दिया है 2, d आप निकाल लेंगे श्रेणी का, जैसे कि a2 - a1 करते हैं तो 7 माइनस आप 2 कर देंगे तो d आपको 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, और n आपको 10 पदों तक ज्ञात करना है, क्या योगफल। तो योगफल का आप लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे योगफल निकालने के लिए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसको। n की जगह पर आपको रखना है 10, तो यस 10 बराबर 10/2 इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, प्लस कोष्टक में n-1 यानी कि n की जगह पर हमको तो 10 रखना है 10-1, और इंटू डी है तो डी की जगह पर हमको कितना रखना है 5 रखना है। तो आइए हम इसको लगाते हैं 2 पंजे 10, यानी कि जो 10 पदों का योगफल होगा यहाँ पर 5 और 2 दूना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 में से गया 9 और 9 पचे 45। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। और S10 बराबर 5 गुणे 49, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 245। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये श्रेणी है इसके 10 पदों का योगफल कितना आएगा 245 आ जाएगा। आइए जो हमारा दूसरा श्रेणी है इसका हम योगफल निकालते हैं। a का मान दिया है हमारा, a बराबर है हमारा -37। ठीक है,
और d बराबर हमारा कितना होगा a2 माइनस a1, तो -33 माइनस कोष्टक में 37। अगर हम यहाँ से निकालेंगे कोष्टक खुलेगा, ये 37 प्लस हो जाएगा और ये 33 माइनस रहेगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, 4 आएगा, इसको आप घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 प्लस में आएगा और उसके बाद हमारा n का जो मान दिया है 12 पदों तक ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से n का मान 12 ले लेंगे। तो अब योगफल का फार्मूला जैसा कि आपको पता है कि योगफल का जो फार्मूला हमारा होता है क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो अब आप यहाँ से रख दीजिए 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो S12 बराबर 12/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना है -37 प्लस 12 में से n-1 करेंगे हम, तो 12 में से 1 गया, कितना हो गया 11, और d का मान कितना है हमारा 4 है। अब देखिए इसको हम काटते हैं, यहाँ से हो गया ये 6 कोष्टक में, इसका हम गुणा करते हैं 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, -74 हो गया आपका और ये प्लस 44 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम हल करें तो आगे देखिए, इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो ये 6 गुणे कितना हो जाएगा, 44 जाएगा, इसमें -30 हो जाएगा, तो 3 6 18 -180 हो जाएगा। ये जो श्रेणी है इसके 12 पदों का योगफल आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए ये श्रेणी हमारा दिया हुआ है -10.6 है, कामा 1.7 है, कामा 2.8 है, डॉट 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 100 पदों तक इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारा a का जो मान है वो कितना है 0.6 है। ठीक है, अगर d का मान हम निकालें कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। a2 माइनस a1 करेंगे हम, 1.7 में से 0.6 को हम घटा देंगे तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, n का मान हमारा कितना दिया है 100 दिया है। Sn हम निकाल लेंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे हम। अब देखिए n का मान हमको दिया है 100, तो S 100 इक्वल टू 100/2 कोष्टक में 2 गुणे 0.6 प्लस 100 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 99, और गुणे कितना करेंगे, डी का मान कितना है 1.1 है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा, और इसको आप हल करिए कितना आएगा, इसका मतलब कि 99 गुणे 1.1 अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं 11 9 99, हासिल लगा 9, और 11 9 99, और 99 में मतलब 108। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 108.9। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे और 50 से फिर गुणा कर देंगे, तो 50 गुणे इसको आप जोड़कर बताइए कितना आएगा, 108 109 110.1 आएगा क्या, 110.1 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं। अगर ये देखिए 0 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 गुणे हो जाएगा इतना, 5 गुणे इतना हो जाएगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 1101। समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये 0 इधर गुणा हुआ है, दशमलव आपका हट गया। ठीक है, तो 5 गुणे हो जाएगा 1101। अब आप 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए 5 1 कम 5
ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5505 हो जाएगा। ये जो आपका श्रेणी है इसका 100 पदों का योगफल, ठीक है। एक क्वेश्चन है यह आपका 11 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोग देखिए 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट 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 11 पदों का ऐसे आपको योगफल ज्ञात करना है। n का मान आपको 11 लेना है, a का मान आपको लेना है 1/15, बाकी d का मान 1/12 माइनस 1/15 करके आप निकाल लेंगे और 11 पदों का आप लोग योगफल निकाल लेंगे। आप लोग करिएगा इसको, फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम बताएंगे। चलिए आते हैं फिर हम अगले प्रश्न। आइए हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न का ये पहला पार्ट है। ये 10 + 10 ये 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट 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 84, ठीक है। ये 84 ये आपका n का मान नहीं दिया है, ये जो आपका अंतिम पद है वो 84 दिया है, यानी 84 जो है आपका अंतिम पद दे दिया है। इसका आपको पहले इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें कितने पद हैं, आपका अंतिम पद 84 दे दिया है, इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम इसमें पदों की संख्या को n का मान पहले ज्ञात करते हैं कि n का मान कितना है। आपको इसमें a बराबर दिया है कितना, 7 दे दिया है, और आप यहां से क्या करेंगे d का मान निकालेंगे। 10 सही 1/2 माइनस क्या करेंगे आप 7, 10 सही 1/2 को आप लिख सकते हैं 10.5 माइनस 7, ठीक है। आपका d का मान आएगा 3.5। अब आपका जो an का मान दिया है अंतिम वाला पद वो कितना है, 84 है। आप यहां से n का मान निकालेंगे पहले, तो n का मान आप निकालने के लिए लिखेंगे an बराबर a + n - 1 इंटू डी का फार्मूला यूज करेंगे आप। an की जगह पर आप रखेंगे 84 बराबर a की जगह पर रखेंगे 7 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 3.5 है, ठीक है। अब आप इसको इधर लेकर आइए, 84 में से आप क्या करेंगे 7 को घटा दीजिए, ठीक है। 84 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 77। समझ में आया नहीं। अगर आप 84 में से 7 को घटा देंगे 77 बराबर कितना हो जाएगा n - 1 और गुणे 3.5। अब आप देखिए 3.5 को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 77/3.5 बराबर n - 1, ठीक है। आप ये दशमलव को हटाइए, ऊपर 10 बढ़ाइए तो ये आपका हो जाएगा 77 गुणे 10/35 बराबर n - 1। अब देखिए हम इसको काटते हैं 7 से, 7 × 5 = 35 और ये 11 बार में कट जाएगा ना। अब 5 एकम 5 दूना 10 और 11 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक है। तो 22 बराबर हो जाएगा n - 1, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया आपका, n बराबर आपको प्राप्त हो गया 23। n बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 23। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ये जो पद है इसमें 23 पद हैं, आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रयास करते हैं आप लोगों को बताने के लिए, शायद इतने में हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि SN यानी हम 23 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो n की जगह पर हम रखेंगे 23, SN बराबर होता है n/2, तो हम कितना लिखेंगे 23/2। समझ में आया नहीं। और कोष्टक में होता है आपका क्या a + an, ठीक है। तो an का मान हमको पता है, a + an, a की जगह पर भी हम रख देते हैं इसी का मान, a का मान हम रख देते हैं 7 और प्लस an का मान हमारा कितना है 84 है। प्रयास करते हैं हम इसी में लगाने क्या। देखिए अब आप इसको इसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा आपका 11.5 गुणे, समझ पाएंगे नहीं हम, 23 में 2 से भाग दे दिए 11.5 आ गया। अब हम 84 में हम क्या करते हैं
7 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 91। अब आप यस 23 निकाल रहे हैं। अब आप इसका इसमें गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। अगर आप लोग इसका गुणा करेंगे 11.5 का 91 में, तो आपका आप गुणा करके देखेंगे 1046.5। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद आते हैं हम इस वाले प्रश्न पर। देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है यह श्रेणी, और इसका जो अंतिम पद दिया है यह क्या है, 10 है। ठीक है, तो आप इसमें पहले क्या निकालेंगे, पदों की संख्या कितनी है, फिर उसके बाद हम उसका योगफल ज्ञात करेंगे। देखिए श्रेणी दिया हुआ है, इसका हमारा जो प्रथम पद है ए का मान दिया है 34 दिया है। हम यहाँ से डी का मान निकालेंगे, 32 माइनस क्या करेंगे 34 कर देंगे। अगर हम 32 माइनस 34 करते हैं तो यहाँ से हमारा डी का मान कितना आएगा, -2 प्राप्त हो गया। हमारा जो अंतिम पद है an कितना है आपका 10 दिया है। इसमें हम पदों की पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा जो an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह पर हम रखेंगे 10 और a की जगह पर रखेंगे हम 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखेंगे हम, -2। देखिए इस 34 को हम इधर लेकर आते हैं, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा -24। इधर आएगा माइनस होगा, 10 प्लस है -24 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे n माइनस 1 और गुणे -2। -2 इधर आएगा, भाग होगा। ठीक है, -2 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कितना, -24 बटा -2। ठीक है, और n -1। अब माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट, 2 से इसको काटेंगे आ जाएगा कितना 12। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें यहाँ से तो n -1 बराबर कितना आ गया आपका 12, यानी n बराबर आपका आ गया 13। तो में आग नहीं, n का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ से इसका पदों का योगफल फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an। ठीक है, तो पदों की संख्या है 13, तो यस 13 बराबर 13/2 और कोष्टक में a का मान है हमारा कितना 34 प्लस an का मान कितना है 10 है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर योगफल ज्ञात करें, यस 13 बराबर, तो कितना हो जाएगा 6.5, कोष्टक में ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका देखिए अगर हम गुणा करें 6.5 गुणे 44, ठीक है, तो यस 13 कितना आएगा 286। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा 286। यानी ये जो श्रेणी दिया हुआ है इस श्रेणी के 10 पदों का जो योगफल आएगा 286 आएगा। आप लोग नोट करिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा जो दिया है तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप लोग देखिए a का जो हमारा मान दिया है वो है -5। ठीक है, अगर d का अगर हम मान निकालेंगे -8, ठीक है, और -5, a2 में से हम a1 को घटाएंगे तो यहां से हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा, ये जुड़ जाएगा, यानी -3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और हमको जो an का मान दिया है वो कितना है -230। ठीक है, हम यहाँ से n निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। an का मान दिया है -230 बराबर a का मान है -5, कोष्टक में n-1 और जो d का मान है हमारा गुणे -3 कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है, यह 5 हमारा आएगा इधर, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -225। ठीक है, बराबर n-1 और गुणे -3। इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे, भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा -225 बटा -3 बराबर n-1। ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल आउट,
और 3 एकम 3 सत्ते 21, ठीक है, और एक जाएगा इधर 3 पच्चे 15 हो जाएगा। यानी इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि जो हमारा n-1 बराबर हुआ 75, जो n का मान हमारा हो गया 76। अब इस श्रेणी का योगफल हमको ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस an होता है। इस फार्मूले पर रख लेंगे आप लोग। देखिए तो कितने पदों का, 76 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यस 76 बराबर 76/2 कोष्टक में a का मान दिया है -5 प्लस an का मान कितना है -230 है। अब देखिए यह कोष्टक खुलेगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा यह कितना -235 हो जाएगा। तो अगर देखें हम तो ये 2 3 6 और 2 8 16 और गुणे कितना हो जाएगा -235। समझ में आ गई नहीं? अगर हम 38 का गुणा करें -235 में तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। गुणा करके बताइए आप लोग कितना आएगा, -8930। इसको आप लोग लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, -8930। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया हुआ है जो प्रश्न है, a बराबर कितना है, a बराबर आपका दिया हुआ है 5 और d बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। an का जो मान है वो 50 है। आपसे क्या पूछा है, n का मान और Sn का मान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग लिख सकते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान आपको दिया हुआ है 50, a का मान दिया हुआ है 5 प्लस n-1 और d का मान दिया हुआ है आपको 3। अब यह 5 आएगा इधर, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 बराबर n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 3। तो देखिए 3 जाएगा उधर, यानी 45 बटा हो जाएगा कितना 3 बराबर n-1। अब इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3 और एक बचेगा 3 पच्चे 15 बराबर n-1। n बराबर कितना हो गया आपका 16 प्राप्त हो गया। आपको n का मान तो आप निकाल लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, Sn का मान आप निकालेंगे। देखिए Sn का मान हम निकालते हैं, n का मान आप प्राप्त कर चुके हैं, आप निकालेंगे अब किसका, Sn का मान। तो S16 बराबर n/2 होता है तो 16/2 कोष्टक में 2a होता है ना, जबकि an का भी मान तो आपको प्राप्त है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा, a प्लस an वाला, a प्लस an फार्मूला जानते हैं नहीं आप लोग ये। तो देखिए अब इसको हम काट दे रहे हैं इसी समय, 2 8 16 यानी कि S16 बराबर हो गया आपका 8। a का मान पता है आपको 5 और an आपको पता है कितना 50। आप यहां से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 8 गुणे 55, ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 4 44, ठीक है। जो 16 पदों का योगफल होगा वो कितना होगा 440 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दिया हुआ है हमारा इसमें a बराबर 7। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, a बराबर 7 और A13 बराबर, अच्छा यहाँ पर थोड़ा से देखो, हमारा a बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 7 और A13 दिया हुआ है, ठीक है। A13 बराबर दिया हुआ है 35। आपको d और S13 ज्ञात करना है। d बराबर क्वेश्चन मार्क और S13 बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यह थोड़ा सा
यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यह S13 होना चाहिए इस टाइप से, और यहाँ पर A13 होना चाहिए। तो देखो S13 आपको ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से फार्मूला लगाएं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, तो A13 दिया हुआ है, यानी आपको n का मान कितना दिया है, कितना 13, ठीक है। तो A13 अगर हम निकालें तो a की जगह पर हमको रखना है 7, प्लस 13 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और गुणे d, ठीक है। A13 की जगह 35 रखेंगे। A13 की जगह पर आप कितना रखेंगे, यहाँ पर 35 दिया हुआ है, तो आप 35 रखेंगे, प्लस 7 प्लस 12d, और ये 7 इधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो हो जाएगा 12d, d बराबर हो जाएगा आपका 28/12। तो इसको हम काटते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तिहैया 12। जो d का मान आपको प्राप्त हुआ, कितना हुआ 7/3। अब यहां से आप S13 निकालेंगे, योगफल S13 बराबर आपका होता है 13/2 कोष्टक में a प्लस an, यानी A13, यही आपको निकालना है। तो देखिए a प्लस an होता है ना, अगर फार्मूला अगर हम लिखना चाहें इसको, तो आपका हो जाएगा कितना, शुरू से देखिए हम फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ से Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस an होता है। तो देखिए S13 निकालना है, तो S13 बराबर n/2 की जगह पर 13/2 कोष्टक में a का मान कितना है 7 है, और A13 आपको दिया हुआ है कितना 35, ठीक है। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6.5, कोष्टक में कितना हो जाएगा ये 42, ठीक है। अब यहां से हम 6.5 गुणा करते हैं, किसका 42 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 273। आप लोग S13 जो निकाले हैं आएगा कितना 273, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग फिर कमेंट करिए, बिल्कुल हम बताएंगे। आइए चलते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न दिया है A12 बराबर दिया है 37, A12 बराबर दिया है 37, और D बराबर हमारा दिया हुआ है 3। आपको ज्ञात क्या करना है, S12 ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हमको ये दे दिया है, हम यहाँ से देखते हैं कि n आपको तो दे दिया है कितना, इसी के साथ हमको n भी दे दिया है। आपको समझना पड़ेगा कि A12 यानी कि जो पदों की संख्या है आपको दे दिया है 12। तो देखिए आप यहां से निकाल सकते हैं S12 बराबर n/2 यानी कि 12/2 प्लस a प्लस an, ठीक है। ये फार्मूला तो हम लगा देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं हमको a का जरूरत पड़ रहा है, तो हम यहां से a निकालेंगे, ठीक है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको दे दिया है कितना A12 यानी कि 37, प्लस a 12 में से 1 जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, a अगर A12 दिया है तो n की जगह पर हम रखेंगे 12 माइनस 1, और d की जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, और a आपका A12 दिया हुआ है, A12 की जगह पर हम कितना रखे हैं 37 रखे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 37 बराबर
हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 11 3 33 हो जाएगा, यानी a प्लस 33 हो जाएगा। ये 12 में से गया 11 हो गया, 11 3 33, और इसको हम इधर लाते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो गया। अब यहां से आप देखिए ये 12 बराबर ये हो जाएगा 6, और a की जगह पर हमको रखना है 4, और an की जगह पर क्या रखना है 37। an की जगह पर हमको रखना है a12 है, यहाँ पर 37 रख देना है, ठीक है, क्योंकि a12 हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर a12 की जगह पर हम 37 रखेंगे। तो देखिए ये 12 बराबर, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 41, अगर इसको हम हल करें तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी 246 हमको प्राप्त हो गया। समझ में आया नहीं? अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, हम पुनः इस प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे।